Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the concept of charge and mortgage. क्या मतलब है चार्ज और मॉर्गेज का? इससे पहले हमने पावर टू बोरो के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था. इसमें मैंने आपको बताया था कि द पावर टू बोरो नेचुरली इम्प्लाइज द पावर टू चार्ज और मॉर्गेज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. यानी कि अगर मैं किसी भी ट्रेडिंग कंपनी की बात करूंगा तो द पावर ईच एंड एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज हैविंग एन इम्प्लाइड पावर टू बोरो. जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज हैं मार्केट में उनके पास बोरो करने की एक पावर होती है एंड दिस इज द इम्प्लाइड पावर. ठीक है. और जब पावर टू बोरो की बात आती है तो नेचुरली इसका मतलब होता है पावर टू चार्ज और मॉर्गेज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. यानी कि कंपनी की प्रॉपर्टी को चार्ज करने की पावर क्रिएट होती है ऑन द बेसिस ऑफ द पावर टू बोरो ऑफ द कंपनी. इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी जब कभी कोई भी कंपनी बोरो करती है मनी को तो that particular money is borrowed on the security of property of the company. तो इस मनी को कंपनी की प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी के बेसिस पर बोरो किया जाता है. मैं आपको बोरो करना है तो बोरो करने के लिए कुछ ना कुछ सिक्योरिटी भी तो आपको रखना पड़ेगा. ये भरोसा दिलाने के लिए कि अगर आप बोरोड अमाउंट को रिटर्न नहीं कर पाते हो तो इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के रेफरेंस में जो प्रॉपर्टी अवेलेबल कराई गई है उसको सेल करके जो आपके क्रेडिटर्स हैं वो उस अमाउंट को प्रॉपर्ली अवेलेबल कर ले. तो इसी वजह से हम ये बात यहां पर कह रहे हैं कि जब कभी भी कोई कंपनी मनी को बोरो करती है देन अ कंपनी बोरो मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. तो कंपनी की प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी के बेसिस पर मनी को बोरो किया जाता है. और जब कभी भी कंपनी ऐसा करती है तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, कंपनी की प्रॉपर्टी पर चार्ज को क्रिएट करता है या मॉर्गेज को क्रिएट करता है एंड इट इज इन फेवर ऑफ इट्स क्रेडिटर्स, या जैसे हम लेंडर्स भी कह सकते हैं या फिर डिवेंचर होल्डर्स का नाम भी दे सकते हैं. यानी जिनसे भी आप मनी को बोरो कर रहे हो उनके रेफरेंस में या उनके फेवर में एक चार्ज क्रिएट किया जाता है या एक मॉर्गेज को क्रिएट किया जाता है जब कभी भी कंपनी बोरो करती है ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है. सेक्शन 216 के अकॉर्डिंग चार्ज को प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है. क्या मतलब होता है चार्ज का? चार्ज मीन्स एन इंटरेस्ट और लाइन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और असेट ऑफ अ कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एज सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स अ मॉर्गेज. चार्ज का मतलब है कि जब किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की प्रॉपर्टी या असेट्स पर इंटरेस्ट को क्रिएट किया जाता है या फिर उसकी अंडरटेकिंग पर इंटरेस्ट को क्रिएट किया जाता है या फिर दोनों पर ही और दोनों की असेट्स या प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट को क्रिएट किया जाता है एज आ सिक्योरिटी, तो हम उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट को चार्ज का नाम देते हैं. और इसमें हम मॉर्गेज को भी इंक्लूड करते हैं. मॉर्गेज का मतलब है वो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने एज अ लोन लिया है अपने क्रेडिटर से. मान लीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना था और आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है तो जो 1 करोड़ रुपए हैं वो क्या कहलाएगा? दिस इज नोन एज द मॉर्गेज. और इस 1 करोड़ रुपए के लिए क्या करेगी ना, जो क्रेडिटर्स हैं वो एक इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे. मान लीजिए कि आपने अपने बिल्डिंग के बेसिस पर, जो आपकी बिल्डिंग है उसके बेसिस पर ये लोन फॉलो किया है, तो यहाँ जो बिल्डिंग है ये जो प्रॉपर्टी है आपकी कंपनी की उस पर एक चार्ज क्रिएट किया जा रहा है, एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है. तो जो इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है जिसमें मॉर्गेज को भी इंक्लूड किया जा रहा है उसको हम चार्ज का नाम देते हैं. पॉइंट क्लियर हो गया? इसको और थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको. इट मीन्स वेयर इन अ ट्रांजेक्शन फॉर वैल्यू बोथ द पार्टीज एग्री दैट द एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टीज शैल बी मेड अवेलेबल एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेट and that the creditors shall present right to have it made available, there is charge. चार्ज कहाँ होगा? जब भी कोई वैल्यू के रेफरेंस में ट्रांजैक्शन को फॉलो किया जाता है, यानी कि कंपनी क्या कर रही है, किसी अपने क्रेडिटर से या लेंडर से या डिवेंचर होल्डर से लोन ले रही है या मनी को बोरो कर रही है और दोनों पार्टीज
सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्री हो जाती हैं। और क्या कंडीशंस है? द एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टीज शैल बी मेड अवेलेबल। जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, जो भी फ्यूचर प्रॉपर्टीज है, उनको सिक्योरिटी के तौर पर अवेलेबल कराया जाएगा फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट। यानी कि अगर कंपनी बोरोड अमाउंट को पे करने में कैपेबल नहीं हो पाती है तो उस केस में जो एग्जिस्टिंग और फ्यूचर प्रॉपर्टी है जिसको सिक्योरिटी के तौर पर रखा गया है उसे अवेलेबल कराया जाएगा फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेट, और उसके बेसिस पर उनका पेमेंट किया जाएगा। एंड द क्रेडिटर शैल प्रेजेंट राइट टू हैव इट मेड अवेलेबल, और ये राइट किसके पास होगा? ये राइट क्रेडिटर्स के पास होगा कि वो उस सिक्योरिटी को अवेलेबल कराएं अपने पास। और जब कभी भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम कहेंगे वहाँ चार्ज की सिचुएशन आ रही है, देयर इज अ चार्ज इन्वॉल्व्ड। यानी कि जब कभी भी कंपनी लोन लेती है, अमाउंट को बोरो करती है, तो कंपनी की प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी रखते हुए लोन लिया जाता है। और जब कंपनी की सिक्योरिटी के तौर पर जो प्रॉपर्टी अवेलेबल कराई गई है उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, तो हम उस इंटरेस्ट को या लाइन को चार्ज का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाट इज मॉर्गेज? मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? अ मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड और टू बी एडवांस्ड बाय वे ऑफ लोन। मॉर्गेज का मतलब है वो पर्टिकुलर मनी जो लोन के फॉर्म में दी गई है या दी जानी है। पॉइंट क्लियर हो गया? और जिसके रेफरेंस में जो स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको सिक्योर किया जा रहा है और उस पर एक इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर बोरोड अमाउंट को हम मॉर्गेज का नाम देते हैं। क्लियर? जैसे आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए 1 करोड़ रुपीज़ की रिक्वायरमेंट थी, तो आपने 1 करोड़ रुपीज़ एज अ लोन बैंक से अवेलेबल किए या बैंक से आपने एज अ लोन उस मनी को रिसीव किया, तो जो वो लोन की अमाउंट है या जो मनी आपने एडवांस में ली है बाय वे ऑफ लोन, वो क्या कहलाएगी? दिस इज नोन एज द मॉर्गेज। अब क्या होगा? जो 1 करोड़ रुपए है बैंक आपसे जब वसूलेगी, मान लीजिए कि आप राइट टाइम पर उसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसको उस रिस्क को ख़त्म करने के लिए क्या करा जाता है? कंपनी की कोई भी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के तौर पर रखा जाता है कि अगर कंपनी फेल हो जाती है अमाउंट को पे करने में राइट टाइम पर, तो बैंक क्या करेगा? उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपनी बोरोड अमाउंट कंप्लीट कर लेगा, तो उस पर एक इंटरेस्ट को भी ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर हो गया? तो हम उस पर्टिकुलर एडवांस्ड मनी को जो बाय वे ऑफ लोन क्रिएट की जा रही है उसे हम मॉर्गेज का नाम देते हैं। इसका मतलब जो इंटरेस्ट क्रिएट किया रहा है वो इंटरेस्ट तो हो गया चार्ज, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है जिसे आप लोन के फॉर्म में रिसीव कर रहे हो वो हो गई मॉर्गेज। क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस? अब हम बात करते हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉर्गेज। मॉर्गेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इसके। तो यहाँ मैंने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया है इन रेफरेंस ऑफ द चार्ज। द वेरी फर्स्ट फीचर इज चार्ज इज एन इंटरेस्ट ऑन एन असेट प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। यानी कि चार्ज क्या है? क्रेडिटर्स के फेवर में एक असेट्स या प्रॉपर्टी पर क्रिएट किया गया इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट अमाउंट के फॉर्म में होता है। ठीक है? दूसरा है चार्ज को हम किन किन प्रॉपर्टीज पर क्रिएट कर सकते हैं? हम कंपनी की किसी भी असेट या प्रॉपर्टी पर क्रिएट कर सकते हैं चार्ज को। हम कंपनी की किसी भी अंडरटेकिंग पर भी चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कंपनी की किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी पर भी चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। कंपनी की प्रेजेंट और फ्यूचर असेट्स पर भी चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आज की डेट में जो असेट्स अवेलेबल है उन्हीं पर चार्ज क्रिएट किया जाएगा, कंपनी की जो फ्यूचर असेट्स अवेलेबल होंगी उन पर भी चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। दिस इज अबाउट द सेकंड फीचर। ओके, नाउ कम अबाउट द थर्ड फीचर। थर्ड फीचर इज चार्ज कैन बी क्रिएटेड ऑन एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी और ऑन बोथ। कंपनी के पास डिफरेंट टाइप की टेंजिबल प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल होती हैं और इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल होती हैं। टेंजिबल जिनको आप देख सकते हो, टच भी कर सकते हो, जैसे उसकी बिल्डिंग है, कैश है या मशीनरीज है उसकी, ये सब क्या है
टेंजिबल प्रॉपर्टी है उसकी, इंटेंजिबल जैसे उसका ट्रेडमार्क है, उसकी गुडविल है, ये सब क्या है उसकी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है। तो चार्ज को हम कंपनी की टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों टाइप की प्रॉपर्टी पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज द चार्ज इज क्रिएटेड ऑन एनी प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन और आउटसाइड इंडिया। मान लीजिए कंपनी के ऑपरेशंस इंडिया के साथ साथ आउटसाइड कंट्रीज में भी चल रहे हैं और वहाँ भी उसकी प्रॉपर्टीज सिचुएटेड है, तो उस केस में अगर चार्ज क्रिएट करना है तो जो प्रॉपर्टी उसकी इनसाइड इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है, दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टी पर चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जो प्रॉपर्टी इंडिया में केवल उसी पर चार्ज क्रिएट कर सकते हो और जो इंडिया से बाहर प्रॉपर्टी है उन पर चार्ज क्रिएट नहीं किया जा सकता। इट इज़ नॉट सो, दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टी पर चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एविडेंस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट फॉलो किया जाता है, वो राइटिंग में होता है, जो ये प्रूफ होता है कि कंपनी ने अपने क्रेडिटर से लोन को फॉलो किया है और इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में चार्ज को क्रिएट किया जा रहा है। ये इंस्ट्रूमेंट किसमें होता है? इट इज़ इन राइटिंग, और ये एक एविडेंस की तरह काम करता है। यानी कि कभी भी जो कंपनी है वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि उसने मनी को एज अ लोन अपने क्रेडिटर से अवेलेबल नहीं किया है। ये एक एविडेंस की तरह काम करता है जिसके बेसिस पर प्रूफ किया जाता है लोन अमाउंट को। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द क्रिएटेड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ द प्रॉपर्टी और बाय एन एग्रीमेंट टू द डिपॉजिट द सेम। इसमें एक टाइटल डीड, प्रॉपर्टी की एक टाइटल डीड होती है और इस प्रॉपर्टी की टाइटल डीड को डिपॉजिट करने के बाद चार्ज को क्रिएट किया जाता है, या फिर एग्रीमेंट, जो भी सेम हम जिसकी बात प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को डिपॉजिट करने का एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के बेसिस पर या टाइटल डीड के बेसिस पर चार्ज को क्रिएट किया जाता है। ये दो चीज़ें फॉलो की जाती हैं, या तो टाइटल डीड को डिपॉजिट करके चार्ज क्रिएट किया जाता है या फिर जो प्रॉपर्टी है उसको डिपॉजिट करके जो एग्रीमेंट फॉलो किया गया है उसके बेसिस पर चार्ज को क्रिएट किया जाता है। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द पर्पज इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू क्रेडिटर्स। चार्ज को क्रिएट करने का पर्पज क्या है? जो इसके क्रेडिटर्स है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि भाई फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में अगर कंपनी उनके एडवांस्ड अमाउंट या एडवांस मनी जो बाय वे ऑफ लोन फॉलो किया गया है उसका पेमेंट कर पाने में कैपेबल नहीं हो पाती है, तो वो उस पर्टिकुलर चार्ज असेट्स के बेसिस पर अपनी अमाउंट को रिकवर कर सकता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द एवरी चार्ज क्रिएटेड बाय अ कंपनी नीड्स टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। जितने भी चार्ज क्रिएट किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, इन सारे चार्जेस को कंपनी को रजिस्ट्रार के साथ में रजिस्टर्ड कराना बहुत जरूरी है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी कंपनी टू रजिस्टर every type of charge created with the registrar. Okay, so these all are the different characteristics of charge. Thank you.